भगवान छोड़ चले भगवान रे जब सुनी सुदामा पे बिठायो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करे करुणा निधि रोए पानी परात को छुओ नाय नैनन के जल सो पग धोए कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं गंगा जल के अब बदले में आसन को डालते जाते हैं। भोजन पानी करायो कुशलात पूछी भैया विवाह है गो बोले जी भाभी को नाम का है बोले सुशीला भाभी ने कछु भेजो होवे गो सुदामा ने 56 प्रकार के भोजन करे जवाब दो कबावरे है गए भाभी का भेजेगी और हम तो वैसे ही आए बाहर से पूछ के ना आए बोले जब बगल में पोटली काई गई बोले भैया जब पूजा को सामान हो तो भैया हाथ ऊपर उठाओ सुदाम बोले अबे आए रे सो गिरे परे सो हाथ टूटेगा उठ तो ही ना है भगवान ने झटका मार के पोटली निकाली और जैसे ही पोटली जगह पर बैठी रहे एक पात्र ले लो बड़ा सा कुछ पात्र हो उसी में डलवाते जाओ अपनी अपनी जगह पर बैठ के उसी पात्र में डाल देना ठीक है खड़ा एक को भी नहीं होना ना इधर फेंकने हैं चावल अपनी अपनी जगह पर बैठी रहे उसी पात्र में डालती रहो भैया यहाँ पहली मुट्ठी भगवान ने मुख में डाली दूसरी मुट्ठी डाली तीसरी मुट्ठी डाली
तो भगवान ने तीसरी मुट्ठी पे देख रहे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो और इशारा करके बोली कि बाबा रे गयो तो ये खाए ले। अब तीसरी मुट्ठी में दिखाओ, कच्चे चावल खाओगे तो पेट दर्द करेगा, मान जा। भगवान रुक गए और जैसे ही रुके तो विप्र को मुख देख के भगवान मन ही मन में मुस्कुराए रहे। रात्रि भर तो विश्राम कर लियो। सुबह जब भयो तो भगवान बोले भैया विप्र भाभी याद कर रही होगी, अब तुम घर जाओ। बोले ठीक है। अब पहले रुक्मणी आई, फिर जामवंती आई, फिर सत्यभामा आई, फिर कालिंद्री आई, फिर मित्रविद्या आई, फिर नगरजीति सत्या आई, फिर लक्ष्मणा आई। सब इकट्ठी है कि यारी पैर छुए रहे। अब जब बताओ जैसे 10-20 बार तुम कहो आशीर्वाद दे, बोलो खुश रहो, तथास्तु, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब लगातार जे हाथ अगर 50 बार चला दो तो दर्द करेगा। अब भैया 50 पैर छुए गए, 50 को आशीर्वाद दे दो। सुदामा बोले भैया और वे जल्लाइन किन की है, पड़ोस की बुला लिया, क्षेत्र की, गांव वाले, या नगर की, द्वारका पूरे की। भगवान बोले भैया ये सब अपनी है। सुदामा बोले अगर अपनी है तो एक काम कर, हम ढेर सारो आशीर्वाद बांध के दे जा रहे, तू सबे बांट दिए, हमें विदा कर दे। सो भगवान वहां से विदा कर रहे आए वापस। तो जैसी द्वारका नगरी बनी है वैसी कंचनपुरी बनी है। सुशीला चितक चुनरिया ओढ़ के आई है। विप्र बोले ये चुनरिया कहाँ से आई? बोले कृष्ण की कृपा है। बोले हम तो कुछ मांग के ही नहीं आए। बोले हमें तो पता था कि आप जाओगे तो हम संपन्न हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब हैं। सुदामा बोले धनवान है गए? बोले बहुत। तो विप्र बोले एक काम कर, तेरी बुद्धि ठिकाने पे हमें करने है तो एक काम कर, सोने की रोटी और चांदी की दाल बना ले। सुशीला बोली बुद्धू का जो पैसा वाले होवे वो का कछु ऐसो खावे। सुशीला से सुदामा बोले अरे पगली, वो द्वारिकाधीश छलिया है, हम अच्छे खासे बढ़िया अपनी माला जप रहे, भजन कर रहे, बढ़िया चैन से खाए रहे थे, जितना मिल जाए रहे तो खाए रहे थे आराम से। अब बाने जब माया में फंसाई दियो, चुपचाप हाथ पकड़ो पत्नी को और हाथ पकड़ के सीधे बाहर निकले महलों के। पीछे से द्वारिकाधीश ने आवाज लगाई, रो भैया सुदामा। पीछे देख क्यों ना रहे? बोले अपनों संभालो, जामे हमें ना फंसने। सुशीला को लेके अलग झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाए के भगवान का भजन करने लगे। बोले हमसे जाए माया से हमें दूर रखो, हमें जामे ना रहने। बोलिए कन्हैया लाल की। यहाँ प्रसंग उठता है कि यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। तो भगवान ने कह रखा था कि अपमान मत करना, लेकिन नहीं माने यदुवंशी। अच्छा एक बात बता दें भैया, भैया भगवान के पूरे परिवार में बुजुर्गों 1,61,080 में सबसे सुंदर जामवंती का बेटा था जिसका नाम था सांब। बहुत सुंदर था। और सुंदर हतो सो हतो व्यभिचारी ज्यादा था, परेशान ज्यादा करता था लोगों को। भगवान ने कह रखा था कि कभी जीवन में संतों से मत बोलना, उलझना नहीं, लेकिन वो नहीं माना। पिन्नार्क क्षेत्र में सप्तऋषि बैठे जिनमें दुर्वासा भी बैठे थे। तो सप्तऋषियन के सामने 10-20 लड़का पहुंचे परिवार के, और जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी और साड़ी पहनाए के पहुंच गए। दुर्वासा से ही पूछी कि जब बताओ इसके कौन पैदा होगा। दुर्वासा ऋषि बोले हम तो मजाक कर रहे हो, जाओ कृष्ण के पुत्र हो तो माफ कर रहे, तुम जाओ। बोले नहीं नहीं, कैसे महात्मा हो, बता ही नहीं पा रहे हो कि हमारे कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले जाओ माफ कर रहा हूं, परेशान न करो। तीसरी बार सांब ने पकड़ी उनकी कलाई और जवाब दिया बता रहे हो नहीं बता रहे हो। दुर्वासा ऋषि बोले हमसे मजाक कर रहे हो, कृष्ण के पुत्र होकर के जाओ, मैं श्राप देता हूं कि इस कढ़ाई से मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीने के बाद कढ़ाई खोली गई, मूसल निकला। यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया, जिससे एरको नाम की घास बनी। पटेरो समझे तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि पहले यही तलवार बनी थी, वो घिसते घिसते कील बची। कील जो है वो कील
एक मछली को फाड़ करके जरा नाम के बहेलिया ने निकाल ली।